एक फर्नीचर 10% लाभ कमाया, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाया तथा फुटकर विक्रेता 25%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही ईजी है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने मान लिया कि उसे 100 रुपया मिलता है, तो लास्ट वाले को कितना मिलता है? 1265 रुपया, 1265 रुपया में दे रहा है, और 100 रुपया पहले वाले का क्रय मूल्य है, और इसने 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब 100 में 10 को जोड़ देंगे तो 110 बटा में 100 कर देंगे, और फिर ये बच रहा है 15% लाभ दूसरे को, तो 15 जोड़ देंगे तो 115 बटा 100 कर देंगे, और तीसरा उसे 25% लाभ को बेच रहा है तो इसे 125 बटा 100 कर देंगे, 125 बटा 100, तो यहाँ 1265 रुपया है, बराबर यहाँ पर x गुणे 110 बटा में 100 है, यहाँ 115 बटा में 100 है, और यहाँ 125 बटा 100 है। अब इसे कटा देना है, तो कटाने पे देख रहे हैं 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, 25 तिया 23 पाँचे 115, और 5 से 20 बार में, फिर ये जीरो और ये जीरो कटा देना है, 11 से इसे कटाएंगे, 11 कम 11, 11 पाँच 11 कम 11, 11 पाँचे 55, और फिर इसे 23 पाँचे 115, ये पूरा पूरा कट गया, अतः 4 दूनी के 8, 800, अतः x बराबर हमारे पास आ जाएगा 800 रुपया। तो x बराबर 800 रुपया, x बराबर 800 रुपया सही है। नेक्स्ट सवाल आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल आ रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा गया है, तो 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचा गया, जब भी ऐसा सवाल हो 5% लाभ और 5% हानि, तो यह क्रय मूल्य का 5 जोड़ देंगे, और यह क्रय मूल्य का कितना है, कितना दिखा रहा है, यह बेचने पर 33 रुपया 60 पैसा होता है। इतना 5% लाभ और 5% जब भी हानि हो, तो ऐसा सवाल लाभ और हानि एक साथ हो तो उसे जब भी करेंगे तो जोड़कर करेंगे, तो 5 5 10 हो गया, 10% क्रय मूल्य का 10% ही कितना है, 33.60 है, तो क्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 33.60 बटा में 10, अब परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 लगा देंगे, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो 3360 रुपया हो जाएगा, अब बटा में 10 है, जिसे 0 0 कटा देंगे तो 336 रुपया आ जाएगा, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 336 रुपया, अतः सीपी हमारा 336 रुपया है, तो सीपी हमारा 336 रुपया हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि इसे इस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचा जाता है, तो 10% हानि होती है, निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो 10% की हानि होती है तो निश्चित मूल्य, तो मान लेते हैं कि इसका सीपी है, सीपी मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया है, सीपी कितना है, 100 रुपया है, और इसे बेच कितना में रहा है, निश्चित विक्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, तो 8000 में कितना में यदि किसी वस्तु को मूल्य एक इस मूल्य के 2/3 मूल्य से बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये निकालना है हमें, तो मैंने माना है सीपी एसपी कितना है, 100 रुपया है, और निश्चित मूल्य कितना है, x है, तो 2/3 पे बेच रहे हैं, तो 2/3 किसका, निश्चित मूल्य का, x पे बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट की, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो 100 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90% ये रुपया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 बटा में 2 बटा में 3, यानी ये उलट करके गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 गुणा 3 बटा में 2, 2 से 45 बार में 90 कट जाएगा, 45 यहाँ 135, अतः यहाँ पर 135 हुआ और 100 रुपये सीपी था, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ 135 में से 100 को घटा देंगे, 35% का प्रतिशत लाभ, यानी 35% इसमें लाभ होगा। अगला सवाल दे रहा है, किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, 8000 रुपये में बेचने से, तो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य यहाँ पर मैंने मान लिया x है, अब उसे 8000 में बेच रहा है, 8000 में बेच रहा है, हानि कितना हो रही है, क्रय मूल्य का 1/5, तो हानि को अगर जोड़ देंगे इसमें विक्रय मूल्य में, तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो x/5 बराबर कुल क्रय मूल्य हो गया। अब x वाले को एक तरफ कर देंगे, तो 8000 बराबर x माइनस x/5, तो 5x में से x घट जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4x/5, 4 से कटा दीजिए, 2000 बार में कट जाएगा, और 5 दूनी का 10, इसलिए हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया, 10,000 रुपया आ गया, तो 10,000 रुपया क्रय मूल्य ये रहा, 10,000 रुपया क्रय मूल्य।
अगला सवाल दिखा रहा है किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना हो जाता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो मान लेते हैं क्रय मूल्य निकालना है, तो इसमें हम 69 रुपये में बेच रहे हैं, तो मान लेते हैं 100 रुपया लाभ होता है। मान लेते हैं 69 रुपये में बेचने से 100 रुपये का लाभ होता है। 100 रुपया का लाभ होता है। कितना में बेचने पर? 69 रुपया में बेचने से 100 रुपया का लाभ होता है। 69 रुपये में बेचने से तो 100 रुपये का लाभ होता है का मतलब क्या हो गया? अगर हम 69 में से 100 घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ फिर बेच रहा है 78 रुपये में बेचने से लाभ दुगुना हो जाता है। तो मान लेते हैं 78 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ 2x हो गया, दुगुना। अब x को एक तरफ कर देते हैं, संख्या को एक तरफ, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x, ये 78 माइनस 69, तो घटाने पे कितना हो गया? x बराबर 9 हो जाएगा, 9%। x बराबर 9 रुपया, x बराबर 9 रुपया। तो यहाँ पे 9 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य, अतः वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारे पास? 69 रुपया में से 9 रुपया घटा दीजिए, 60 रुपया। तो हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपया है। ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और यहाँ पर 5वां सवाल।